आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे आप हर एक सब्जेक्ट में 95% ला सकते हो और ओवरऑल मिला के पूरे बोर्ड एग्जाम में 95% ठोक सकते हो। कैसे, मान के चलो एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप 40 किलो उठा सकते हो, मान लो आप 40 किलो का वेट रखा हुआ है, आप ऐसे करके उठा के फेंक दिए, यानी आप आराम से 40 किलो उठा लेते हो, तो क्या आप 30 किलो नहीं उठा पाओगे? 30 किलो तो उठा के बाहर फेंक दोगे। नमस्कार क्लास 10 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। और जिस वीडियो का आपको इंतजार था वो वीडियो आपके समीप है, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है, इतना भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो आपको दिला सकता है 95% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बिल्कुल भी इतना सा भी स्किप नहीं करना है। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप हर एक सब्जेक्ट में 95% मार्क्स ला सकते हो। तो आज का यह वीडियो सभी क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आज आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे आप हर एक सब्जेक्ट में 95% ला सकते हो और ओवरऑल मिला के पूरे बोर्ड एग्जाम में 95% ठोक सकते हो। कैसे? तो आओ। और बहुत सारे, लगभग समझ लीजिए तो 70% स्टूडेंट का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। मुझे पता है, ये वो भी जानते हैं और मेरा दिल भी जानता है और उनका दिल भी जानता है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। और कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है? इतना इजी वे में। देखो भाई, अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ने बैठ जाते हैं और जितना सारा पूरा बुक लेंगे और बैठ जाएंगे। भाई वो गलत मेथड है। अभी एग्जाम का लगभग 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, अभी आप ये कर रहे हो तो ये पूरी गलत है। ये ऐसा करना ही नहीं, ऐसा करके आप नहीं कुछ कर सकते, अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, 70-75 में ही लटक जाओगे। तो बेस्ट तरीका क्या है, कैसे टॉपर्स पढ़ते हैं और कैसे टॉपर्स पढ़कर 95% लाते हैं, वो शेयर करूंगा आपसे वो बातें। आओ, अगर अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं है, पहले सिलेबस कंप्लीट करने का बात बताते हैं और फिर स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है तो आप क्या करो? पहले देखो, आप, मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि अगर पूरा, पहले हम एग्जाम्पल ले ले तो साइंस में 16 चैप्टर है। क्या आप 16 चैप्टर को एक एक ढंग से पूरी एक एक टॉपिक पूरा पढ़ोगे? भाई बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो पढ़ना इम्पॉसिबल होगा अभी फिलहाल में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जहां से हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जहां से क्वेश्चन अराइज होते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है। क्या करना है? इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है। अब आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कैसे सेलेक्ट करें, कैसे पता करें कि यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है? तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा लिंक, वहां पर जाइए। वहां पर हर एक चैप्टर्स के, साइंस में बात कर रहा हूं, हर एक चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है वो मैंने बता रखे हैं। वहां पर जाइए और हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए और हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखकर उसको पढ़िए और वही आपको प्रिपरेशन करने। जैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ बता दूं, जैसे आप पहला चैप्टर है साइंस का क्लास 10th, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। उसके साथ साथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सबको अगर कवर कर लीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर हो जाएगा। अगर आप पूरा चैप्टर, यानी ये पूरा चैप्टर अगर पढ़ने बैठोगे तो ज्यादा समय लगेगा। जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को अगर पढ़ने बैठोगे पूरा सिलेबस तो प्रॉब्लम है। इसीलिए हर एक चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसको ही अगर कवर कर लोगे तो बहुत मजा है भाई, और बहुत इजी वे में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और टॉपर्स भी यही करते, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते। आओ, ये पहला आपको करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है। हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसको कवर कर लो। पार्ट 2, स्टेप 2 क्या है? शॉर्ट नोट या वन शॉट लेक्चर। देखो अगर आपको कोई भी मतलब अभी मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लो, तो सबसे पहले आपको पढ़ना कहां से है, सोर्स कहां से लाओगे? तो शॉर्ट नोट का यूज कर लो। जैसे देखो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी हर एक टॉपिक जो है ना उसका इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा ये प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन के पास ऐसा कौन सा गुण है जिससे कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, ये टॉपिक हो गया। जिसमें कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी था। उसके साथ साथ आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इंपॉर्टेंट है। जितना सारा फंक्शनल ग्रुप है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे उसके बाद हमारा इधर आ जाओ,
सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड, उसमें अगर हम बात कर ले तो कार्बन का कुछ कंपाउंड है जैसे इथानॉल हो गया और इथानोइक एसिड, उसमें जितने सारे रिएक्शंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, वो सारा चीज आपको कवर करना है शॉर्ट नोट से। आपको हर एक जगह पर आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत सारे चैनल से आपको शॉर्ट नोट्स वहां से प्रोवाइड हो जाएंगे। वहां पर आप शॉर्ट नोट्स में जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने करवा रखे हैं, कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस उसी को पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको आ जाएंगे। और अगर मान के चलो कोई कोई ऐसे डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं जो आपको पूरे पढ़ने का मन है, तो आप वन शॉट लेक्चर भी देख सकते हो, ठीक है। या वन शॉट लेक्चर में आप पूरा भी नहीं पढ़ सकते हो, जैसे देखो या तो आप शॉर्ट नोट कर लो या वन शॉट लेक्चर देख लो। मेरा ही जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने वन शॉट लेक्चर करवा चुका हूं। जितने सारे चैप्टर्स हैं साइंस में सारा का वन शॉट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रखा हूं बस वही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो ना भाई, पूरा पढ़ने की क्या जरूरत है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से है, बस वही टॉपिक आप वन शॉट में पढ़ लो और उसी का नोट्स बना लो, बस इतना ही करना है, ठीक है। हाँ, तो ये रहा हमारा स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर थर्ड क्या है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको करने, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो 80 to 85% एनसीईआरटी से ही आते हैं, ये याद रखना। तो अगर एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, यानी आपको तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है जो आप देखते होंगे बीच बीच में, फिर एक बार लास्ट में जो जितने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि यही एक तरीका है भाई। क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो एक तरह से समझ लो कि भाई आप 90% स्कोर कर लोगे, और 5% आपको कौन और इंक्रीज करके देने वाला है वो भी मैं बता रहा हूं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो होते हैं उनको तो आपको करना ही है, वो छोड़ना ही नहीं है। देख रहे हो भाई, कोई हार्ड चीज नहीं मैं बता रहा हूं, तो ये कर लेना। ये था स्टेप नंबर आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी। तो ये था हमारा स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर 4 क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट है देखो। और आपको वो एक फ्लुएंसी चाहिए, वो एक ना, जैसे देखते हैं कोई एक तलवार ले लो और तलवार अगर यूज में नहीं है तो उस पर जंग लगा रहता है, वो तेज नहीं रहता। लेकिन वो तलवार से बार बार हम किसी चीज को काट रहे हैं तो वो तलवार भी थोड़ा तेज बन जाता है, ठीक है। उसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि जितना ज्यादा आप सैंपल पेपर का प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कोई सा भी एक सैंपल पेपर आप खरीद सकते हो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई सा भी एक सैंपल पेपर खरीद लो सीबीएसई वाला और उससे प्रैक्टिस करो, है ना। जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं उसको प्रैक्टिस करो, हूबहू उसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो सैंपल पेपर में आपको प्रैक्टिस करना रहता है वो थोड़ा ज्यादा लेवल रहता है, लेकिन सीबीएसई का बोर्ड का जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा लो लेवल रहता है सैंपल पेपर के मुकाबले। तो अगर वो 15 आप कर लोगे, मिनिमम 15 करना है, अभी टाइम है उतना, 15 अगर कर लोगे तो भाई आपका काम हो जाएगा। इससे आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन कैसे बनता है, सारा आपको आइडिया लगता रहेगा। और आप ना सारे क्वेश्चन से भली भांति परिचित होंगे, है ना। आप कोई भी आदमी से अगर परिचित रहते हैं तो उनसे बातें करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई अनजान आदमी से मिलते हैं पहली बार तो आप हिचकिचाते हैं, बात करने में नर्वस फील होता है आपको। लेकिन अगर वही चीज को आप बार बार देख रहे हैं, वो लोग से आप बार बार मिल रहे हैं, तो आपको उनसे बात करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सिमिलरली आपको अगर 15 सैंपल पेपर मिनिमम आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई सवाल किस चीज का आ रहा है और कौन कौन सा सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। और वही बोर्ड में क्वेश्चन अगर आएगा, मतलब क्वेश्चन अगर बोर्ड में आएगा, यानी पेपर आपको हाथ में मिलेगा, तो आप कहोगे भाई ये तो मैं घर पे इस तरह का क्वेश्चन तो सॉल्व करता ही था, उसी तरह से आप लिख दोगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप एग्जाम दे रहे हो एकदम, ठीक है। तो इससे आपको ये फायदा होने वाला है कि अगर 15 सैंपल पेपर आप सॉल्व कर लेते हो तो एकदम नॉर्मल तरीके से ना आप बढ़िया से बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पेपर लिख सकते हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि सैंपल पेपर थोड़े हार्ड होते हैं, अगर वो आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आप, अगर मान के चलो एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप 40 किलो उठा सकते हो, मान लो आप 40 किलो का वेट रखा हुआ है, आप ऐसे करके उठा के फेंक दिए, यानी आप आराम से 40 किलो उठा लेते हो,
तो क्या आप 30 किलो नहीं उठा पाओगे? 30 किलो तो उठा के बाहर फेंक दोगे, है ना? तो ये फायदा है सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने का। तो अगर भाई ये 4 चीज कर लेते हो, 4 स्टेप आप कर लेते हो, तो आपका भाई डेफिनेटली, मैं दिल से बता रहा हूं कि 95% आपका है, फिक्स है ना? लेकिन ये चारों फॉलो करना पड़ेगा, ये चारों फॉलो करना पड़ेगा तभी। अगर नहीं करोगे तो मेरी गारंटी नहीं है भाई, 70-75 पे लटक जाओगे। ये 4 कर लो, सिर्फ मैं दिल से बता रहा हूं भाई, 5-6 साल से मैं भी पढ़ा रहा हूं, तो एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बच्चे का 95% आया, बस यही स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉलो किया था। तो भाई अगर ये कर लेते हो तो मैं दिल से बता रहा हूं आपको भी 95% आएंगे। टॉपर्स भी यही करते हैं, कोई खास नहीं करते, वो उनको कोई वरदान नहीं मिला हुआ कि जो 95% ले आते हैं, वो भी इसी तरह से स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं और तब जाके मेहनत करके मार्क्स ले आते हैं। तो चलिए, आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, बस देखना है तो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम डेली आप तक लाते रहते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाएं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर ले आए, तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और जल्दी से जल्दी उसको पढ़ ले, समझ ले और मार्क्स स्कोर कर ले और मार्क्स बूस्टअप कर ले बोर्ड एग्जाम में। तो जी हां, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। अगर लाइक कर दीजिएगा तो डेफिनेटली हमको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और इस तरह का हम इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक डेली लेके आते रहते हैं। आज मेरा तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी मैं इतने एनर्जी में आपको पढ़ा रहा हूं, और ये एनर्जी इससे डबल एनर्जी में पढ़ाता हूं भाई, ये तो कुछ नहीं है। आज थोड़ा तबीयत खराब है इसीलिए, तो कोई बात नहीं है, ये तो होता रहेगा भाई, तबीयत खराब रहे कुछ भी हो जाए ना, वीडियो तो आएगी ही आएगी। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।